हरे कृष्णा, राधे राधे। घर के मंदिर में पूजा करते समय इन नियमों का हर महिला को जरूर ध्यान रखना चाहिए। सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावलों का प्रयोग करना चाहिए जो अखंडित अर्थात पूरे चावल हो, यानी कि टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल ले और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है, या फिर आप हल्दी को चावलों में मिलाकर वैसे भी पीला कर सकते हैं। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो अति श्रेष्ठ रहेगा। पूजन क्रम में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आह्वान अर्थात आमंत्रित करना जरूरी होता है। ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, चावल, कुमकुम, चंदन, फूल, प्रसाद आदि चढ़ाना अनिवार्य रूप से होना चाहिए। देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी में जरूर धो लेना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव व श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हमेशा हाथों से ही खिसकाना चाहिए और पूजा करने के बाद आसन को सदैव ही तह बनाकर यानी कि फोल्ड करके रखना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और भगवान विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेवों का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़काव करके पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक ना लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं होता है। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती उपयोग की जानी चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती अति श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। भगवान शिव जी को बेल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं। ये ध्यान रखें कि बेल्व पत्र हमेशा चिकनी साइड से चढ़ाए जाते हैं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश जी की 3, भगवान विष्णु की 4 और भगवान शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडश मात्रका, सप्त मात्रका का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी ब्राह्मण अर्थात पंडित से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवाने चाहिए ताकि पूजा विधिवत तरीके से संपूर्ण हो सके। घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई भी कबाड़ा या भारी चीज़
कभी भी नहीं रखनी चाहिए। भगवान शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए और ना ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। पूजन स्थल पर पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई भी मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े की बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा ना करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि ना जमा हो पाए। तो उम्मीद है ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय।